भक्तों का आज फिर से पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर के जो ये हमारा श्रृंखला चल रही है, इन सबों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का प्रथम चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो उसे समाप्त नहीं कर पाए थे समय अभाव की वजह से। तो आज हम कोशिश करेंगे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर में प्रवेश करें। तो इससे पहले कि हम इस पुस्तक के ऊपर में विश्लेषण करें, हम सबसे पहले श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम इस पुस्तक में प्रवेश करेंगे प्रभुपाद का आशीर्वाद लेकर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रशांत कुमार प्रभु जी की जय। गुरु महाराज की जय। तो ये पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, ये वैसे तो एक डिस्कशन है जिसमें कि बॉब नाम का एक व्यक्ति है जो कि अमेरिकन एक साइंटिस्ट है, और वो बाई चांस अपने पूर्व जन्मों के सुकृतियों की वजह से इंडिया पहुंच जाता है, और इंडिया में भी वो मायापुर में पहुंचता है जहां पे कि श्रील प्रभुपाद रह रहे थे उस समय, और सोचा था कि शायद 2 दिन के अंदर मैं मायापुर त्याग करके वापस चला जाऊंगा। लेकिन बॉब वहां पे 7 दिनों तक वहां पे श्रील प्रभुपाद का संग मिला उनको, श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का, वैष्णवों का संग मिला, और उसके मन में जितने भी संशय थे, जितने भी प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न और संशय श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से उसने सुने और उसको क्लैरिटी मिली, और धीरे धीरे बॉब क्या हो गया, बॉब एक सुंदर भक्त बन गया और टोटली चेंज हो गया बॉब। तो इस प्रकार से ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है बॉब और श्रील प्रभुपाद का, क्योंकि इसमें जो प्रश्न बॉब पूछता है श्रील प्रभुपाद से, वो कहीं ना कहीं हम सबके साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो एक कॉमन व्यक्ति का ये प्रश्न होता है अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे हृदय में आते हैं, जिसको कि साइंटिफिकली श्रील प्रभुपाद ने, वैज्ञानिक तौर पे श्रील प्रभुपाद ने प्रमाणित किया है इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से। इसीलिए ये पुस्तक इतनी फेमस पुस्तक है, और इसीलिए ये पुस्तक हमारी प्रारंभिक पुस्तकों में आती है, ताकि बॉब के द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिप्लाई श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया उसे हम समझ लें। अगर हम एक बार उसे समझ लेंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये हमारे लिए आध्यात्मिक राह पे चलने का एक प्लेटफॉर्म बनाता है। तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी हम लोग जा रहे हैं कि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद क्या उत्तर देते हैं बॉब के प्रश्नों का। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि बॉब जो है वो केमिस्ट्री यानी कि साइंस का एक स्टूडेंट है, और वो साइंस पढ़ाता भी है, वो शिक्षक भी है, ही इज अ टीचर। वो टीचिंग करने के लिए ही पीस कीपिंग फोर्स के माध्यम से इंडिया आया था, वो अमेरिकन पीस कीपिंग फोर्स के लिए यहाँ पे आया था, और यहाँ पे उसको टीचिंग की ही सेवा मिली थी। तो बेसिकली ही इज अ टीचर, ही इज अ साइंस स्टूडेंट, और वो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का अच्छा खासा शिक्षक है। तो अब ऐसे रसायन विज्ञान के जो वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रश्न क्या होते हैं और उनका श्रील प्रभुपाद ने कितना सुंदर वैज्ञानिक उत्तर दिया, इसका हम विश्लेषण करते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। तो प्रथम प्रश्न जो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि बॉब पूछता है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछ रहा है, और साथ ही साथ वो बोलता है कि श्री कृष्ण जो है वो सर्वाकर्षक श्री कृष्ण है, मतलब सबों को आकर्षण करने वाले भगवान जो है वही श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण में कृष्ण नाम का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि जो सबों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर का कुछ पेजेस हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद हम पहुंच रहे थे वैज्ञानिक के ऊपर में, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वैज्ञानिक कौन है, हम किसे वैज्ञानिक कहते हैं, मतलब साइंटिस्ट कौन है। अब ये जो क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट कौन है और साइंटिस्ट क्या है, या वो कौन अपने आप को साइंटिस्ट कह सकता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जो बॉब है वो खुद भी एक साइंस का स्टूडेंट है और खुद भी एक साइंटिस्ट है। तो इस प्रकार से ये जो बॉब का प्रश्न है वो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉब पूछता है वैज्ञानिक कौन है, हु इज अ साइंटिस्ट।
तो यहाँ पे बॉब का यह प्रश्न है और श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, यानी कि कोई भी चीज जो है उसका तत्व से उसे पता है कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, तत्व से पता होना या वास्तविक ज्ञान होने का मतलब है कि एक्चुअल नॉलेज होना कि कोई वस्तु अगर है, अगर मान लेते हैं कोई सोने की कान की कुंडल है, तो तत्व से ज्ञान होने का मतलब है कि उसको हमें पता होगा कि ये जो कुंडल है ये तो दिखने में ऐसा कुंडल है, लेकिन ये किस चीज से बना है? नहीं, ये सोने से बना है। सोना कहाँ से प्राप्त होता है? कौन हमें सोना देता है? नहीं, ये जमीन में क्या नीचे में खानों से प्राप्त होता है। तो हमें ये पूरा नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, सोना बनता कैसे है, कैसे वो चीज प्राप्त होती है, और फिर उसके बाद जो ये जो कुंडल बनता है, जो कान की बाली बनती है या हाथ की अंगूठी बनती है, ये तो उसका फाइनल एक स्वरूप है, इसका एक फाइनल एक रूप है। लेकिन अगर कोई हमें बोले कि ये एक अंगूठी है, नहीं, ये अंगूठी नहीं है। ये किसकी अंगूठी है? ये सोने की अंगूठी है। सोना कहाँ पे मिलता है या ऐसे प्राप्त होता है? सोने का ओरिजिन क्या है, कहां से सोना आता है, ये कंप्लीट नॉलेज जिसके पास है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उसके पास है। तो इस तरह से, लेकिन श्रील प्रभुपाद का ये जो प्रश्न आंसर है ना, आप देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद किस तरह से अब इस कन्वर्सेशन को कैसे भगवान श्री कृष्ण की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न का उत्तर श्रील प्रभुपाद ने दिया, वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। तो अब हम सब जानते हैं कि इस संसार में मनुष्यों के पास में किसी भी चीज का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो। क्यों ज्ञान नहीं है वास्तविक स्वरूप का? इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो ज्ञान लेते हैं, हम जो ज्ञान एक्सेप्ट करते हैं, वो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। आंखों से देख के, कानों से सुन के, नाक से सूंघ के, या अपनी त्वचा से स्पर्श करके, जीवा से टच करके हम उस चीज का ज्ञान लेते हैं। हमारे पास जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हम ज्ञान लेते हैं। और हमने ये पूरा कोर्स के अंदर, हम लोगों ने जब डिस्कवर या परमानेंट हैप्पीनेस कोर्स किया था, हमने देखा था कि हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, हर एक में कुछ न कुछ दोष है। सब इंद्रियां हमें गलत इंफॉर्मेशन देती है। हमने देखा था कि आंखों से देखने में किस प्रकार से भ्रम पैदा होता है। तो वो भ्रम जो है, वो दूर से देखने में पानी लगता है, लेकिन पास जाके देखो तो वहां पे मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी है, कुछ नहीं है वहां पे। तो ये जो मिराज फॉर्मेशन होता है, हमें लगता है, यानी कि आंखें जो है वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। साथ ही साथ दृष्टि जो है, वो उसका जो एक रेंज है वो भी बड़ा शॉर्ट है। हम थोड़ी दूर तक ही देख सकते हैं, और वो भी जब वो किसी के द्वारा बाधित नहीं हो तब, अन्यथा उसको देख पाने का कोई उपाय नहीं है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक मिनट, ये शायद कोई और भी भक्त हैं जो अभी वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में, मैं जरा सा उनको एंटर करा देता हूँ। तो हम यहाँ पे ठीक है, अभी तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि कोई है कि नहीं वेटिंग रूम में। बट एक सिग्नल आया था कि जिसमें बता रहा था कि कोई somebody is waiting to join। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं इसमें कि आप लोग के सामने में स्क्रीन आ रहा है क्या? हाँ जी प्रभु जी। ओके, स्क्रीन आ रहा है ना?
ओके, तो इसमें अभी आ रहा है, अब आगे बॉब बोलता है कि अभी तक बॉब को लग रहा है कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान का मतलब क्या है, वो समझ रहा है। वो समझता है कि उसे वस्तुओं की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या? बॉब बोलता है वो आश्वासन है कि उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। तो उसको अब बॉब बोल रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ का एक्चुअल फॉर्म का, वास्तविक स्वरूप का उसको ज्ञान है। तो बॉब बोलते, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, उसे ज्ञात होना चाहिए, सिर्फ लगने से नहीं होगा कि मुझे पता है, शायद ऐसा है। तो इसमें प्रभुपाद बोल रहे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे टोटल नॉलेज होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए। हम वैज्ञानिक के समीप जाते हैं क्योंकि यह समझा जाता है कि उसे वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान है, एक्चुअल नॉलेज है उसके पास। वैज्ञानिक का अर्थ है वो व्यक्ति जिसे वस्तुओं के यथार्थ रूप का ज्ञान है। अब इस भौतिक संसार में किसी के पास भी यथार्थ रूप का ज्ञान नहीं है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है जिनके पास में हर टॉपिक पे, हर वस्तु का यथार्थ ज्ञान और वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है भगवान के पास में। तो अभी देखिए श्रील प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी हैं वो क्या बोलते हैं, कृष्ण किस प्रकार महानतम वैज्ञानिक, उनको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये अब डिस्कशन जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ जा रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि कृष्ण किस प्रकार महानतम वैज्ञानिक है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि उन्हें प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है। श्री कृष्ण के पास में सभी वस्तुओं का कंप्लीट नॉलेज है। वैज्ञानिक वो है जिसे किसी विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान है, वही वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक फिर कौन बन रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण ही एकमात्र वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ, किस प्रकार कृष्ण किस प्रकार महानतम वैज्ञानिक है, क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है। तो अभी बॉब बोलता है अभी मैं विज्ञान का एक अध्यापक हूं। यहाँ पे देखिए बॉब क्या बोल रहा है कि अपने आप के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं भी साइंस का ही, विज्ञान का एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हाँ, शिक्षा दे रहे हैं, किंतु जब तक आपको पूर्ण ज्ञान न हो आप किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारा प्रश्न यही है कि अगर आपके पास किसी भी विषय वस्तु का कंप्लीट नॉलेज नहीं है तब तक आप उस विषय वस्तु के ऊपर ज्ञान कैसे दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो साइंस है, ये जो साइंस के द्वारा डिफरेंट आविष्कार होते हैं, या जो साइंस जो है, ये आप देख सकते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट है उन्हें भी पता है कि शुरुआत में कुछ साइंस के जो भी डिस्कवरीज होते हैं या जो प्रिंसिपल्स बनते हैं, जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, वो कुछ मान्यताओं के ऊपर होते हैं कि ऐसा मान लिया जाता है। उसको मानने के बाद वो सारी चीजें, ऊपर की सारी डिटेल जो होती है उसको प्रूफ किया जाता है। तो इस सारी चीजों को जो है, जो ये जो फिलोसफी है कि हम कुछ चीजों को मान के चल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद यहीं पे बोलते हैं कि वो चीज ही गलत है। आप किसी को मान नहीं सकते हो। जैसे ही आप बोलोगे कि अच्छा हम मान लेते हैं, अच्छा हम ये चीज अगर ऐसा है तो ऐसा है, नहीं ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, अगर वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप वैज्ञानिक हो या विज्ञान के टीचर हो तो आपको कंप्लीट नॉलेज एंड विथ एम्फेसिस आपको बोलना हो कि यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। लेकिन साइंस में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि एक साइंटिस्ट जो होता है वो कुछ ना कुछ चीज आविष्कार करता है, कुछ ना कुछ अपने फिलॉसफी देता है या अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, और कुछ दिन के बाद कोई और आता है और वो रिसर्च करता है और आपको सामने क्या प्रस्तुत करता है कि नहीं, उसने जो बोला था वो कुछ हद तक ठीक है लेकिन पूरा सत्य नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं ये सत्य है क्योंकि मैंने अपने रिसर्च के माध्यम से ये पाया है। अब उसके भी कुछ दिनों के बाद कोई नया आएगा, वो बोलेगा कि नहीं, इन दोनों में कुछ बात तक तो सही थी लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। ये देखो मेरा रिसर्च ये बोलता है तो अब ये सत्य है। यानी कि साइंस में जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनका काम ही है रिसर्च, यानी कि फिर से खोजो। रिसर्च का मतलब ये है कि जो चीज खोजी जा चुकी है फिर से खोजो। फिर से खोजने की आवश्यकता किसे पड़ती है? फिर से खोजने की आवश्यकता उसे ही पड़ती है जिसका की खोज जो है वो पूर्ण नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो भगवान का जो नॉलेज है वो भी पूर्ण है, उसको रिसर्च नॉलेज नहीं है। वो आप उसको रिसर्च नहीं कर सकते हो क्योंकि जो भगवान की वाणी है, जो भगवान ज्ञान दिए हैं, जितना भगवान ने बताया है वो सब पूर्ण है, उसमें किसी रिसर्च की आवश्यकता नहीं है।
तो ये अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद आगे बोलेंगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है, वैज्ञानिक वो है जिसे विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान है। तो अभी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, किंतु जब तक आपको पूर्ण ज्ञान न हो आप किस प्रकार शिक्षा दे सकते हो। श्रील प्रभुपाद बड़े साफ अक्षर में बोल रहे हैं कि जब तक आप में पूर्ण ज्ञान नहीं है आप किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं, यही हमारा प्रश्न है। तो अब बॉब बोलता है कि पूर्ण ज्ञान के बिना यद्यपि आप ये सिखा सकते हैं, बॉब अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि भाई ठीक है, चलो मान लिया पूर्ण ज्ञान नहीं है, जितना ज्ञान है उतना तो दे सकते हैं ना। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं वही छल है, यही चीटिंग है। जो चीज आप पूर्णतः नहीं जानते हैं उस चीज को बताना, उस चीज को आपको लगना कि जितना तक मुझे पता है उतना तो हम बता दे, वो छल है। दिस इज चीटिंग। वो अध्यापन नहीं है, वो छल है। जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं एक पिंड था और सृष्टि हो गई। ये तो हम लोगों ने DYPH में भी इसके बारे में काफी डिस्कशन किया कि वैज्ञानिक थ्योरी बोलती थी, बिग बैंग थ्योरी है कि एक बहुत बड़ा पिंड था, वो पिंड फटास से फटा और उससे सृष्टि बन गई, इतने सारे ग्रह नक्षत्र सब बढ़ गए। संभव तो हो सकता है, यह क्या है, मात्र छल है, यह अध्यापन नहीं है। क्योंकि उसके पीछे भी वो बोलते क्या है कि ये ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हुआ हो, इसी से ही पृथ्वी बनी है। तो यहाँ पे शायद वर्ड आ जाता है और उसी बिग बैंग थ्योरी को बाद में लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया। क्या बोल के रिजेक्ट किया कि भाई ये थ्योरी जो है वो टोटली गलत थ्योरी है और ये सही नहीं है, और इसके बदले में हम अब नया थ्योरी आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हमेशा ही कुछ न कुछ साइंस में नई नई थ्योरीज, नई नई फिलोसॉफीज आते रहते हैं और पुरानी को उसमें से अलग कर दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई जो पुरानी वाली थ्योरी है वो गलत है, अब हमारी थ्योरी जो है वो सही है, उसे माना जाए। तो इसे ही श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये धोखा है, ये एक्चुअली चीटिंग है ये। तो हम लोग यहाँ पे एक मिनट रुकिए, फिर कोई शायद आ रहे हैं। एक्चुअली गूगल मीट का ये एक इशू है, इसमें कोई डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है। जब भी कोई एंटर करना चाहता है तो हर बार उसे एंटर कराना पड़ता है। आई डोंट थिंक ये हो पा रहा है, क्योंकि कोई शायद हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं वेटिंग रूम में, पर अब ये हो नहीं रहा है यहाँ पे। बोला जा रहा है कि वो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर वो हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वो बेसिकली क्या है, वो एक छल है, छल मात्र है। पूर्ण ज्ञान के बिना क्या मैं कुछ वस्तुओं की शिक्षा नहीं दे सकता हूं? इसे अभी बॉब बोल रहा है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है क्या कि मैं इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं दे सकता हूं क्या? किसी को अगर मेरे पास चलो पूर्ण ज्ञान नहीं है तो क्या मैं उसके बारे में नॉलेज कुछ दे नहीं सकता हूं? तो उदाहरण भी देने वाला था पीछे ये जो है अपना बॉब जो है। तो बॉब जो है एग्जाम्पल दे रहा है और इस एग्जाम्पल में
इस एग्जाम्पल में बॉब क्या बोलता है, कुछ बोलने जा रहा था कि उदाहरणतः, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं आपको जिस सीमा तक ज्ञान है उतनी शिक्षा ही आप दे सकते हैं। तो बॉब बोलता है हाँ, किंतु मुझे अपने ज्ञान से अधिक की शिक्षा देने का दावा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि जितना मुझे नॉलेज है उतना ही देना चाहिए, उससे अधिक कुछ बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, अगर आप उससे अधिक बोलने की कोशिश करोगे तो वो छल है, वो बेसिकली जो है वो चीटिंग है। दूसरे शब्दों में श्याम सुंदर क्या बोल रहा है, आंशिक ज्ञान से मनुष्य सत्य की शिक्षा नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लिमिटेड नॉलेज है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें लिमिटेड नॉलेज देती है, उससे हम सत्य की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। एक्चुअल ट्रुथ, एक्चुअल एलिमेंट्री नॉलेज, वास्तविक स्वरूप की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, ऐसा करना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। तो हम लोग जो ये चीज अभी बोल रहे थे ना कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, हमारे दिखने की इंद्रियां अपूर्ण है, सुनने की इंद्रियां अपूर्ण है, स्वाद की इंद्रियां अपूर्ण है, टच की इंद्रियां अपूर्ण है। तो इस प्रकार से जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं वही अपूर्ण है। तो उसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो तो अपूर्ण होना ही है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण भी दिए हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप सूर्य को कैसे देखते हैं। आप बोलोगे कि सूर्य जो है वो एक थाली की जैसा दिखता है, यानी कि गोल थाली की जैसा देख सकता है। तो आपके पास सूर्य के समीप जाने का कोई साधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति सूर्य तक पहुंच नहीं पाया है, नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वहां तक जाने से आप खत्म हो जाएंगे। तो यदि आप कहें कि आप दूरवीक्षण यंत्र मतलब टेलीस्कोप अथवा अन्य उपकरणों के द्वारा सूर्य को देख सकते हैं, तब उसका निर्माण भी आपने ही किया है और आप अपूर्ण हैं, तो आपका यंत्र पूर्ण कैसे हो सकता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद इसके विषय में, और आखिरी में क्या बोलते हैं, जब तक आपको पूर्ण ज्ञान न हो सूर्य के विषय में शिक्षा मत दीजिए, यह वांछना है। यह वांछना मतलब हो गया क्या कि यही चीटिंग है। जब तक आपके पास फुल नॉलेज नहीं है सूर्य के विषय में, सन के विषय में, तो आप उसका अपने मनोगणत कहानियों के माध्यम से या अपने मनगणत विचारों के माध्यम से आप उस ज्ञान को मत दीजिए। ये धोखा है, ये चीटिंग है। तो बॉब इसमें बोल रहा है किंतु यदि हम ये शिक्षा दे कि माना जाता है कि सूर्य की दूरी जो है वो इतनी 9 करोड़ 30 लाख मील है, तब तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे ही आप माना जाता है कहते हैं, यह वैज्ञानिक तथ्य नहीं रहता है। आप नहीं बोल सकते लेट अस अज्यूम, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे ही आपने अज्यूम किया इसका मतलब है कि ये वैज्ञानिक तत्व नहीं रहा। विज्ञान में सब चीज जो है वो कंफर्म है, सत्य पे आधारित है, उसमें कुछ भी माना जाने वाली बात नहीं है। बॉब, तब मेरे विचार से लगभग समस्त विज्ञान अवैज्ञानिक है। तो अब बॉब को समझ में आ गया कि ये माना जाता है वाला वर्ड को अगर हटा दें तो फिर कुछ बचा ही नहीं, पूरे विज्ञान में कुछ बचता ही नहीं है, और ये सारा का सारा जो विज्ञान है वो अवैज्ञानिक है। तब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यही तो बात है। इसी को अभी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अब तुमने सही बोला है कि ये सारा समस्त विज्ञान जो है वो एक्चुअली में अवैज्ञानिक है। तो समस्त विज्ञान इस अथवा उस मान्यता पर ही आधारित है। यहाँ पे बॉब ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हर वैज्ञानिक, हर साइंटिफिक जो डिस्कवरी है या साइंटिफिक थ्योरी जो है वो किसी न किसी प्रिजम्पशन के ऊपर होता है। मतलब कुछ एज्यूम किया जाता है, कुछ चीजों को माना जाता है, माना जाने से ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो अपना इसमें आती है, क्या बोलते हैं उसको, वो फिर साइंस नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यही बात तो है। समस्त विज्ञान, लगभग समस्त विज्ञान अवैज्ञानिक है। समस्त विज्ञान इस अथवा उस मान्यता पर ही आधारित है। श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे हैं हाँ, वे अपूर्ण रूप से शिक्षा दे रहे हैं,
वे चंद्रमा का विषय में इतना अधिक प्रचार कर रहे हैं, क्या आपके विचार में उनका ज्ञान पूर्ण है? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग उस समय मून को लेके बड़ा ये थे और मून में बोलते थे कि हम मून में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो बोलते थे। तो उसके विषय में श्रील प्रभुपाद बोलते क्या आपको चंद्रमा का विषय में पूरा ज्ञान है, पूरा नॉलेज है? तो बॉब बोलते हैं नहीं। तो श्रील प्रभुपाद तब समाज में शिक्षक का उचित कर्तव्य क्या है? अब बॉब को समझ में आ रहा है कि मैं तो खुद ही एक टीचर हूं और मैं भी ऐसी बहुत सारी चीजें बताता हूं जिसका कि कंप्लीट नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो अब वो बोल रहा है कि समाज में शिक्षक का उचित कर्तव्य क्या है, क्या काम है शिक्षक का। उदाहरणतः एक विज्ञान के शिक्षक को लीजिए, उसे कक्षा में क्या करना चाहिए। अब बॉब एक्चुअली अब अपने आप को सामने रख रहा है कि मैं तो खुद भी एक साइंस का टीचर हूं, तो मैं अगर क्लास में खड़े होकर कुछ बोलता हूं तो क्या मेरा बोलना सही है? तो उसके विषय में वो बोल रहा है कि उसका क्या कर्तव्य है, एज अ साइंस टीचर मेरा क्या कर्तव्य है। तो श्रील प्रभुपाद बोलता है कक्षा आपको केवल कृष्ण के विषय में शिक्षा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि सारी की सारी जो ज्ञान है वो उस कृष्ण में समाहित है। अगर कोई कृष्ण को समझ गया तो सारा ज्ञान उसे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको केवल कृष्ण के विषय में शिक्षा देनी चाहिए और किसी विषय में शिक्षा नहीं देनी चाहिए। बॉब क्या उसे दूसरे किसी के बारे में शिक्षा नहीं देनी चाहिए? नहीं, उसमें सब कुछ आ जाएगा, यानी कि कृष्ण के ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा। उसका लक्ष्य ही होना चाहिए कृष्ण को जानना। सारे नॉलेज का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण को जानना। जैसे ही हम कृष्ण को जान लेते हैं, हम साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस, आर्ट्स सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि ये सारे की सारे जो नॉलेज है वो किससे आ रहा है? कृष्ण से ही आ रहा है। बॉब क्या एक वैज्ञानिक कृष्ण को ध्येय मानकर अम्ल तथा क्षार के सम्मिश्रण के वैज्ञानिक तथा इस प्रकार के अन्य विज्ञान की शिक्षा दे सकता है? तो यहाँ पे अब वो बोल रहा है अम्ल तथा क्षार के सम्मिश्रण, मतलब एसिड एंड बेस रिएक्शन। इसके बारे में वो बोल रहा है कि साइंस में, केमिस्ट्री में ये आता है कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन को साइंस में, केमिस्ट्री में बताया जाता है कि कैसे कैसे हो रहा है, उसके फलस्वरूप क्या क्या चीजें, उसमें फलस्वरूप सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण हो रहा है, तो कैसे कैसे हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा ज्ञान क्या वो दे सकता है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? बॉब यदि आप जब व्यक्ति विज्ञान का अध्ययन करता है तो उसे प्रकृति के सामान्य प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है तथा प्रकृति के सामान्य प्रवृत्तियां एक नियामक शक्ति की ओर संकेत करती हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति साइंस का स्टडी करता है, यानी कि वो साइंस के किसी भी टॉपिक को लेकर पढ़ता है, तो उसे नेचर के जो टेंडेंसीज है, नेचर जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है, ये उसे समझ में आने लग जाता है तथा ये सामान्य प्रवृत्तियां एक नियामक शक्ति की ओर संकेत करती हैं। उनको लगता है कि सम कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग शक्ति है, जो कि इसकी तरफ ये सारी जो प्रकृति में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि कोई एक नियामक शक्ति है, यानी कि कंट्रोलिंग पावर है जो कि इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं उस दिन इसी को ही स्पष्ट कर रहा था। मैंने एक रसायन शास्त्री से पूछा कि रसायन शास्त्र के सूत्रों के अनुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है कि नहीं। अब श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसका मतलब श्रील प्रभुपाद का इसके पहले भी किसी केमिस्ट्री के टीचर के साथ या रसायन शास्त्री जो होते हैं केमिस्ट के साथ में उनकी बात हो चुकी थी। उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि उन्होंने उनसे पूछा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जल बनता है, H2O। तो दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम जब आपस में मिलता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ जल का बनता है। बॉब बोलते हैं हाँ ये सत्य है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं तो अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर में एक विशाल परिमाण में जल है, उसके लिए रसायनों की कितनी मात्रा की आवश्यकता थी। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि अब आप ले लीजिए प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन को ले लीजिए। इन दोनों को अगर हम जोड़ ले तो इसमें जितना जल है वो इतना विशाल जल समूह जो है, इसके लिए सोचिए कितना ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी होगी। तो और इतने सारे, कितने क्वांटिटी वाइज कितने की जरूरत पड़ी होगी। तो बॉब बोल रहा है कितनी मात्रा? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ कितने टन, क्योंकि ये कोई किलो में या ग्राम में तो हुआ नहीं होगा,
टन आफ्टर टन लगा होगा, तब जाके इतना बड़ा महासागर बना होगा। तो बॉब बोलता है अनेकों। अब ये तो कोई बता नहीं सकता है कि कितना टन लगा है इस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप के मिलने से इतना जल बना है वहां पे, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में है। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं तो इतने टन जो रसायन था, जो यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था, इसकी आपूर्ति किसने की, ये बताना होगा कि ये इतना ऑक्सीजन इतना हाइड्रोजन किसने दिया, कि इतने सारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके इतना प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, बड़े बड़े सागर बन गए। इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन, इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन किसने दी। तो बॉब बोलता है इसकी आपूर्ति भगवान ने की। इसका मतलब कि कोई भगवान है, जो भगवान गॉड ने किया है इसकी आपूर्ति। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं किसी ने तो इसकी आपूर्ति अवश्य की होगी। तो आपने सोचने वाली बात है कि इतना जल जो है, इसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी ने तो दिया होगा, किसी ने तो सप्लाई किया होगा। तो बॉब बोलता है हाँ। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यही विज्ञान है, आप इसकी शिक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद अब यहाँ पे पॉइंट पे आ रहे हैं कि यही नॉलेज है कि सोचने पे बाध्य करो कि इतनी मात्रा में जो जल है उसमें इतना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका सप्लाई किसने किया, किसने हाइड्रोजन बनाया, किसने ऑक्सीजन बनाया, और इसकी सप्लाई किसने किया। तो बॉब बोलता है क्या व्यक्ति को यह शिक्षा देने का कष्ट उठाना चाहिए कि आप अम्ल तथा क्षार को मिलाएं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बॉब फिर से अपना क्वेश्चन पे आ रहा है कि हम क्या क्लास में ये बता सकते हैं कि एसिड और बेस को मिला देने से इन दोनों की जो प्रभाव होते हैं, ये एसिड का प्रभाव होता है जला देना, तो उस एसिड को बेस के प्रभाव से काटा जा सकता है, ईच अदर के जो जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यही बात है, अनेकों प्रकार के बुलबुले हैं, इसे कौन बना रहा है, अम्ल तथा क्षार की आपूर्ति कौन कर रहा है। हमने देखा था डीवाईपीएच के क्लास में भी कि उसमें भी हमने दिखाया था कि एक छोटा सा फल होता है, एक जिसको हम बोलते हैं नींबू, लेमन। लेमन का जो जूस है उसे एसिडिक माना जाता है, वो अम्ल होता है उसमें। अब क्वेश्चन है कि इस पेड़ में अम्ल का किसने इसको सप्लाई किया और कैसे उस नींबू के अंदर में उतना अम्ल आ गया। तो इस प्रकार से श्रील प्रभु बोलते हैं ये विज्ञान है। नींबू फाइनली बन गया, ये नींबू एक प्रोडक्ट है और हमने उसको समझ गए कि ये जो नींबू है वो अम्ल से है, इसके अंदर में इसका जो रस है वो एसिडिक है, ये सब चीजें हमने समझ गए, दैट इज ओके फाइन। लेकिन क्या हमने कभी सोचा इस चीज को कि ये आपूर्ति कौन करा रहा है, ये सप्लाई कौन कर रहा है उस पेड़ के माध्यम से उस नींबू के अंदर में इतनी सारी एसिडिक प्रॉपर्टी कौन लेके आ रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बॉब तब यह भी उसी स्रोत से प्राप्त होता है जिससे जल प्राप्त होता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जब आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन न हो तब आप जल की रचना नहीं कर सकते। अतः यहाँ एक विशाल न कि यह अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर तो करोड़ों ग्रह है तथा करोड़ों अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर है। अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इस जल की रचना किसने की तथा इसकी आपूर्ति किस प्रकार की गई, यही हमारा प्रश्न है। किसी ने तो इसकी आपूर्ति अवश्य की होगी, अन्यथा ये कैसे अस्तित्व में आया। बॉब क्या बोलता है किंतु यह शिक्षा भी तो देनी चाहिए कि आप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर किस प्रकार जल बना सकते हैं, इसको एक साथ जलाने की प्रक्रिया, क्या इसकी भी शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात आप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ को एक साथ जलाएं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर एक साथ जलाया जाता है तो जल बनता है, तो इसकी शिक्षा देनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलता है ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जला के आप जल बना रहे हो, यह बात गौण है, मतलब ये एक नॉन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जलाने से जल बन रहा है, यह अधिक कठिन नहीं है। अब उसके पहले क्या हमने देखा था कि मालती जो थी उसने पूरी बनाई थी। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे देखिए साइंटिफिक थ्योरीज का बड़ा कॉमन एग्जाम्पल के साथ उसको काट रहे हैं। उसका कॉमन एग्जाम्पल क्या देते हैं, मालती ने ये पूरी बनाई है, आटा है तथा घी है, उसने उससे पूरी बना ली है, किंतु यदि घी व आटा ना हो तो फिर पूरी कैसे बन सकती है। तो एक्चुअल सोचना ये है कि घी कहाँ से आया, पूरी और आटा कहाँ से आया। फाइनल प्रोडक्ट तो भाई घी और आटे को मिला के तल के उसको पूरी बन गई,
तो भगवत गीता में यह कथन है कि जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि ये मेरी शक्तियां हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, जल है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, ये सब के सब, ये भूमि है, ये सब क्या है? मेरी ही शक्ति है, ये मेरी ही पावर है। फिर एक और उदाहरण देते हैं, आपका शरीर क्या है? यह बाह्य शरीर, यह आपकी शक्ति है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अब इस बॉब को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो ये बॉडी है, तुम जिसके मेरे सामने बैठे हुए हो, ये बॉडी क्या है? ये बॉडी भी तुम्हारी शक्ति है। क्या आप ये जानते हो? आपका शरीर आपकी शक्ति से निर्मित है। अब श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? तुम्हारी ही शक्ति से बना हुआ है, तुम्हारे ही पावर से बना हुआ है। तो और कैसे बना हुआ है? बोल रहे हैं उदाहरण के लिए मैं भोजन कर रहा हूं, इससे भोजन करने से क्या हो रहा है? कुछ शक्ति का निर्माण हो रहा है, अतः उस शक्ति से मेरे शरीर का पालन हो रहा है। तो बॉब बोलता है ओह अब समझा मैं। अतः आपका शरीर आपकी शक्ति से निर्मित है, तो हमारी जो शक्ति है उसी से हमारा ये शरीर बना हुआ है। किंतु जब आप भोजन करते हैं तब भोजन में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है। हम लोग देख चुके हैं कि जो भी अन्न उगते हैं वो सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं उसमें रस डालते हैं और उससे उनकी जो ऊर्जा है वो उसके अंदर आती है और फिर वो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। अब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं भोजन का पाचन करके कुछ ऊर्जा का निर्माण कर रहा हूँ, वो ऊर्जा मेरे शरीर का पालन कर रही है। यदि आपकी ऊर्जा की आपूर्ति सुचारू नहीं है तब शरीर दुर्बल या अस्वस्थ हो जाता है। आपका शरीर आपकी ऊर्जा से ही निर्मित होता है, यानी कि जो हमारा शरीर है वो हमारी ही ऊर्जा से बनता है। और वो ऊर्जा कैसे बन रही है? वो हमारे शरीर के अंदर ही उस ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। जब हम कुछ भोजन लेते हैं, पचाते हैं, तो वो शरीर जो है वो ऊर्जा का निर्माण करती है, वो एनर्जी देती है हमें, और उस एनर्जी से ही हमारा ये शरीर बनता है। जिस प्रकार आपके शरीर का निर्माण आपकी शक्ति से हुआ है, उसी भांति ब्रह्मांड रूपी शरीर का निर्माण भी अवश्य किसी की शक्ति से हुआ होगा, और वह कृष्ण है। देखिए अब यहाँ पे बात वापस घूम के कृष्ण पे लेके आए श्रील प्रभुपाद, ये बोलते हुए कि ये तो बॉडी का जो आपका निर्माण हो रहा है, आप कुछ खा रहे हो, उससे कुछ एनर्जी बन रही है और फिर उस एनर्जी से आपका बॉडी बन रहा है, उसमें से आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आपकी दाढ़ी बढ़ रही है, या जो भी आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? आपको कुछ खाने से ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा ही वो शक्ति में परिवर्तित होकर आपका शरीर बन रहा है। अब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड रूपी शरीर है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो पूरा कॉस्मोस बना हुआ है, जिसमें कि हजारों लाखों ब्रह्मांड हैं, ये भी किसी न किसी की शक्ति से ही बना हुआ है। और वो शक्ति कौन है? वो शक्ति है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है? सर्व कारण कारणम। तो सारे कारणों का कारण भगवान श्री कृष्ण है। बॉब बोलता है इसको समझने के लिए मुझे इस विषय में सोचना होगा। अब बॉब एक ठहरा साइंटिफिक आदमी, तो वो बोलता है क्या कि हाँ, इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सोचना होगा। इसमें श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसमें समझने की क्या बात है, ये एक तथ्य है, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। आपके केश प्रतिदिन बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि आप में कुछ शक्ति है, यानी कि आप कुछ खाते हो, कुछ शक्ति मिलती है तो आपके केश बढ़ते हैं। बॉब वो व्यक्ति जो वो शक्ति जो मैं अपने भोजन से प्राप्त करता हूं। तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं किसी न किसी तरह आपने वो शक्ति प्राप्त की है, चाहे कैसे भी प्राप्त की है, आपने वो शक्ति प्राप्त की है, तथा उस शक्ति से आपके केश बढ़ रहे हैं। अतः यदि आपके शरीर की रचना आपकी शक्ति से हुई है, तो उस भांति ये संपूर्ण विशाल सृष्टि ईश्वर की शक्ति से रचित है। यह एक तथ्य है, यानी कि यह एक फैक्ट है कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले भी भगवान श्री कृष्ण है। यह आपकी शक्ति नहीं है। यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो आपकी शक्ति से नहीं बना है। ये किसकी शक्ति से बना है? वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से बना है। तो वहां पे कोई भक्त बैठा हुआ है, वो भी बोल रहा है ठीक जैसे क्या ये इस ब्रह्मांड के समस्त ग्रह सूर्य की ऊर्जा नहीं है, सूर्य की ऊर्जा का एक उत्पादन? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, किंतु सूर्य को किसने उत्पन्न किया? अब क्वेश्चन आता है हर चीज में। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि उसको संपूर्ण ज्ञान तब होगा जब हम ये बात जाने कि इसका ओरिजिन क्या है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ, सूर्य से ही सारे ग्रह हो सकता है निकले हों, लेकिन सूर्य को किसने उत्पन्न किया, किसने सूर्य को बनाया? अतः सूर्य कृष्ण की
तप्त करने वाली शक्ति का प्रतिनिधि है। यानी कि कृष्ण के शरीर की जो तप्त अग्नि है उसका प्रतिनिधि कौन करता है? वो सूर्य करता है। यह आपकी शक्ति नहीं है। आप यह नहीं कर सकते कि सूर्य मेरे द्वारा रचित है, किंतु किसी ने इसकी रचना अवश्य की होगी, और कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने ये रचना की है। तो साफ साफ यहाँ पे बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की कृष्ण ने भगवत गीता में ही बोला है, ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति जो आप देख रहे हो वो मेरी ही शक्ति है। अतः हम कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण पर विश्वास करते हैं, अतः हम कृष्ण भक्त हैं। तो बाब बोलता है अच्छा, इसका मतलब आप कृष्णवादी हो? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, हमारा ज्ञान पूर्ण है, हमारा जो नॉलेज है वो 100% परफेक्ट है और वो पूर्ण है, वो कंप्लीट नॉलेज है। यदि मैं आपसे कहूं कि ताप कृष्ण की शक्ति है, तब आप इसका खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपकी शक्ति नहीं है। तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर मैं बोल सक रहा हूं कि ये जो सूर्य है, सूर्य की जो अग्नि रूपी जो शक्ति है वो श्री कृष्ण की शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति श्री कृष्ण से आ रही है, तो आप इसका खंडन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी शक्ति नहीं है, आपने सूर्य को नहीं बनाया है। आपके शरीर में कुछ निश्चित मात्रा में ताप है, इसी तरह ताप किसी की शक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है? वे कृष्ण कहते हैं, वे कृष्ण हैं। कृष्ण कहते हैं हाँ, यह मेरी शक्ति है, अतः मेरा ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि मैं महानतम वैज्ञानिक के मत को स्वीकार करता हूँ। मैं महानतम वैज्ञानिक हूँ। तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? जो कि भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मैं स्वयं एक मूर्ख व्यक्ति हो सकता हूँ, किंतु महानतम वैज्ञानिक से ज्ञान लेने के कारण मैं महानतम वैज्ञानिक हूँ, मुझे कोई कठिनाई नहीं है। तो मैंने ज्ञान किससे लिया है? हो सकता है मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन जितना ज्ञान हमने कृष्ण से लिया है वो परफेक्ट है और वो कंप्लीट है, इसलिए उस ज्ञान को तो मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो कंप्लीट है, वो पूर्ण है वो ज्ञान। तो बॉब बोलता है कि, और फाइनली प्रभुपाद क्या बोलते हैं? इसलिए मैं सबसे बड़ा महानतम वैज्ञानिक हूँ, मैं ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूँ। तो यहाँ पे बॉब बोलता है एक्सक्यूज मी, मतलब आप अपने आप को क्या ये बोलते हैं क्या सबसे बड़ा वैज्ञानिक बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मुझे महानतम वैज्ञानिक बनने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि मैं महानतम वैज्ञानिक से ज्ञान स्वीकार करता हूँ। तो यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी 8 भिन्न शक्तियां हैं। यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता में ही बोला है ये सारी मेरी ही शक्तियां हैं। तो श्री बॉब बोलता है पर ये डिफरेंट शक्ति है, ये भिन्न शक्तियां हैं। श्री प्रभु बोलते हैं हाँ ठीक, इस दुग्ध की बात है, तभी कोई शायद दूध लेके आया होगा, तो दूध की बात थी। यह दूध क्या है? यह दुग्ध क्या है? गौ की पृथक की गई शक्ति, यानी कि श्री प्रभु बोल रहे हैं गौ से अलग हुई, यानी गाय से अलग की गई गाय की ही शक्ति है। तो श्याम सुंदर तथा बॉब स्तंभित हो गए। तो ये प्रभुपाद क्या बोल रहा है? गाय की शक्ति, दूध को समझ रहा है और समझने पर हंसते हैं। ऐसा नहीं है क्या? यह गौ की पृथक की गई शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो श्याम सुंदर, क्या यह एक उत्पादन की भांति है? तो श्रील प्रभुपाद कोई प्रोडक्शन है क्या? श्रील प्रभुपाद बोलता है हाँ, इस शक्ति के कृष्ण से पृथक होने का महत्व क्या है? उसको वो बोल रहे हैं कि ये जो अभी कृष्ण से ये शक्ति अलग हो गई है, यानी कि गाय से ये शक्ति अलग हुई है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अलग होने का अर्थ है इसका निर्माण गाय के शरीर से हुआ है, किंतु ये गाय नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि गाय की शक्ति और गाय ये 2 अलग अलग चीज है, लेकिन एक साथ भी है, क्योंकि अगर गाय ना हो तो दूध नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक है भी और नहीं भी है। यही हमारी गौड़ी वैष्णव फिलोसफी है, चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेदा भेद तत्व। देखिए श्रील प्रभुपाद जो कन्वर्सेशन में ऐसे ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जो कि बहुत डीप फिलोसफी है। अचिंत भेदा भेद तत्व जो है वो बहुत डीप फिलोसफी है, लेकिन उसको श्रील प्रभुपाद कितना सरल वे में बता रहे हैं कि गाय की शक्ति और दूध जो है वो गाय की शक्ति तो है, गाय की शक्ति की फलस्वरूप दूध मिला है, लेकिन आप दूध को ये नहीं बोल सकते कि ये गाय है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद अलग होने का अर्थ यह है कि इसका निर्माण गाय के शरीर से हुआ है, किंतु यह गाय नहीं है, यह पृथक तत्व है। बॉब, अतः यह पृथ्वी तथा अन्य सब कृष्ण से ही बने हैं, किंतु यह कृष्ण नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यह कृष्ण नहीं है, अथवा आप कह सकते हैं यह
एक ही साथ कृष्ण है भी तथा नहीं भी है। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। यह हमारा दर्शन है, अचिंत्य भेदाभेद। देखिए यहाँ पे आ गया यह चीज। आप यह नहीं कर सकते कि ये वस्तु कृष्ण से भिन्न है, क्योंकि कृष्ण के बिना उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। अब अगर गाय नहीं हो तो दूध इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही अगर कृष्ण को हटा दो, कृष्ण नहीं है तो इन सबों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सारी जो है वो कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। साथ ही आप यह भी नहीं कह सकते फिर क्यों ना मैं जल की उपासना करूं, कृष्ण की क्यों करूं। सर्वेश्वरवादी कहते हैं कि सब में, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है, अतः हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान की उपासना है। यह मायावाद सिद्ध दर्शन है। तो मायावाद में बोला जाता है कि जितना भी चीजें हम देख रहे हैं वो सब भगवान की शक्ति है, भगवान की अभिव्यक्ति है। तो हम भगवान, अगर हम किसी को भी पूजे तो भगवान को पूजने के बराबर है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं यही मायावाद दर्शन है, ये रॉन्ग फिलोसॉफी है। यह समझना कि चूंकि प्रत्येक वस्तु ईश्वर से बनी है अतः प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, किंतु हमारा दर्शन ये कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है भी तथा ईश्वर नहीं भी है। जैसे गाय और दूध का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। जो दूध जो है वो गाय की ही अभिव्यक्ति है, गाय की शक्ति है, लेकिन दूध को हम ये नहीं बोल सकते कि ये गाय है, दूध गाय नहीं है। तो बॉब बोलता है फिर कौन सी वस्तु भगवान है? क्या पृथ्वी पर कोई वस्तु है जो भगवान है? तो श्री प्रभु बोलते हैं हाँ, प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति से ही बनी है, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि किसी भी वस्तु की उपासना करके हम भगवान की उपासना करते हैं। बॉब, तब इस पृथ्वी पर क्या है जो माया नहीं है? तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप किसी भी वस्तु को भगवान मान के उसकी उपासना नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉब बोल रहा है इसका मतलब माया क्या है? तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं माया का अर्थ भी शक्ति ही है, वो भी भगवान की ही शक्ति है, माया भी भगवान की शक्ति है। इसका अर्थ शक्ति है। तो श्री प्रभु बोलते हैं हाँ, माया तथा इसका दूसरा अर्थ है भ्रम। अतः वो मूर्ख लोग शक्ति को शक्तिमान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि शक्ति और शक्तिमान जो है वो भिन्न है, गाय का दूध और गाय जो है वो भिन्न है, लेकिन मूर्ख जो है वो बोलते हैं कि गाय और गाय का दूध ये दोनों एक ही है। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि यही माया है। जैसा कि सूर्य का प्रकाश, अब यहाँ पे देखिए गाय और दूध का एग्जाम्पल के बाद सूर्य का प्रकाश का भी एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश मान लेते हैं हमारे कमरे में आ रहा है, हमने खिड़की के माध्यम से सूर्य का प्रकाश हमारे कमरे में आ रहा है, सूर्य ने प्रवेश किया है। यदि सूर्य हमारे कमरे में प्रवेश करेगा तब हमारा कमरा तथा तो हम ये क्या कह सकते हैं कि सूर्य ने हमारे कमरे में प्रवेश किया? हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्य हमारे कमरे में खिड़की के माध्यम से प्रवेश कर गया। नहीं, सूर्य प्रवेश नहीं किया, सूर्य की किरणें जो थी वो प्रवेश की, वो जो धूप थी वो प्रवेश की। तो अब ये जो धूप है ये सूर्य की शक्ति का ही स्वरूप है। तो अगर धूप आ रही है इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्य आ गया हमारे कमरे में। नहीं, सूर्य नहीं आया, सूर्य तो अभी भी आसमान में ही है, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो आ रहा है। साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि अगर सूर्य ना हो तो धूप का भी अस्तित्व नहीं है, यानी कि धूप जो है वो सूर्य है भी और नहीं भी है। इसी को ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व बोला गया है। तो यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि सूर्य प्रकाश आपके कमरे में प्रवेश करने मात्र से आप यह नहीं कह सकते कि सूर्य ने प्रवेश किया है। यदि सूर्य आपके कमरे में प्रवेश करेगा तब आपका कमरा तथा प्रत्येक वस्तु समाप्त हो जाएगी तत्क्षण। आपको यह समझने का समय ही नहीं रहेगा कि सूर्य ने प्रवेश किया है ना। तो बॉब बोलते हैं हाँ ऐसा ही है, किंतु आप यह नहीं कह सकते सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य के बिना तो उसके प्रकाश का अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद इस चीज को बहुत ही इसमें बता रहे हैं कि हमारा जो दर्शन है इसी को बोला जाता है अचिंत्य भिन्नता तथा अभिन्नता, अचिंत्य भेद तथा अभेद। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये सिद्धांत दिया कि हम भगवान के समान हैं भी और नहीं भी है। कैसे समान है? क्योंकि क्वालिटी वाइज, गुणात्मक तत्व पे हम और भगवान सेम है। भगवान में जो गुण है वही हम में भी गुण है। साथ ही साथ लेकिन हम अभेद कैसे हैं? हम उनके साथ डिफरेंस क्या है हमारा? भगवान विभु हैं, हम अनु हैं। भगवान को अगर आप एक महासागर मान लो तो हम उस महासागर की एक छोटी सी बूंद है। तो क्वांटिटी वाइज वी आर डिफरेंट, क्वांटिटी वाइज हम भगवान से बहुत कम है, लेकिन क्वालिटीज जो है, जैसे कि बोला जाता है ना कि जैसे हमारे शिक्षा गुरु प्रसाद मोहन प्रभु जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि
सोने की खान है, मान लीजिए सोने की खान है, तो उस खान से एक टुकड़ा निकाल के आपके कान का कुंडल बना है। तो ये जो कुंडल बना है, इस कुंडल में हर सोने की क्वालिटी जो है वो है, लेकिन ये जो इसमें जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी वाइज तो सोना ही है, लेकिन क्वांटिटी वाइज वो खान है, और ये एक 10 ग्राम का आपका छोटा सा कुंडल है। तो इस प्रकार से हम भगवान के बराबर है भी और नहीं भी, यही अचिंत भेदाभेद तत्व है। तो यहाँ पे बोला जाएगा, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, भौतिक दृष्टि से आप ये विचार नहीं कर सकते कि एक वस्तु एक ही साथ सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हो सकती है। आप ये विचार नहीं कर सकते हैं, यह अचिंत्य शक्ति है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः कृष्ण की किसी भी शक्ति में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब श्रील प्रभुपाद एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अतः जब हम मिट्टी, जल अथवा वैसी ही किसी वस्तु से निर्मित रूप में कृष्ण की उपासना करते हैं तो कृष्ण ही होती है। आप यह नहीं कह सकते कि कृष्ण नहीं है। जब हम कृष्ण के इस धातु रूप मंदिर की शिव मूर्ति की उपासना करते हैं तो कृष्ण है। यह एक तथ्य है, क्योंकि धातु कृष्ण की ही एक शक्ति है। अतः यह कृष्ण से अभिन्न है तथा कृष्ण इसके इतने शक्तिमान है कि वे अपनी शक्ति में स्वयं को पूर्ण रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः ये मूर्ति पूजा धर्महीनता नहीं है। बड़े सारे धर्मों में बताया गया है, जो दूसरे धर्म है उसमें कहा गया है कि मूर्ति पूजा जो है वो धर्महीनता है, वो नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मूर्ति जो बन रही है, मिट्टी से बन रही है, जल से बन रही है, पत्थर से बन रही है, या किसी भी धातु से बन रही है, ये सारी भी भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। इसीलिए मूर्ति में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आपको विधि ज्ञात हो तब यह वस्तुतः भगवान की उपासना है। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, तब जाके वो जो प्रोसेस में आने से वही मूर्ति जो है वो भगवान बन जाती है। यदि आपको विधि ज्ञात हो तो क्या मूर्ति कृष्ण बन जाती है? तो प्रभुपाद बोलते वो बन नहीं जाती, नहीं, वो कृष्ण ही है, क्योंकि वो कृष्ण की ही शक्ति है। मूर्ति कृष्ण है, किंतु तभी जब आपको विधि ज्ञात हो। तो यहाँ पे बॉब ने सही चीज पकड़ा कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे मूर्ति जो है वो श्री कृष्ण बन रही है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, ठीक इस विद्युत की तार की भांति। श्रील प्रभुपाद वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसे प्रक्रिया ज्ञात है वो इससे विद्युत प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज है तो हम जो इलेक्ट्रिकल वायर है उससे एक सॉकेट से दूसरे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वो ज्ञान नहीं है तो हम ये इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकेंगे, अन्यथा ये सिर्फ तार मात्र है। श्रील प्रभुपाद तार मात्र है बॉब। अतः यदि मैं कृष्ण की एक मूर्ति बनाऊं तो यह तब तक कृष्ण नहीं है जब तक, श्रील प्रभुपाद बोलते वो कृष्ण है। जो आपने जो मूर्ति बनाई है वो कृष्ण की शक्ति से ही बनी है, तो वो कृष्ण ही है। किंतु इसको आपको ये समझने की प्रक्रिया ज्ञात होनी चाहिए कि वो कृष्ण है। आपको ये समझने का जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए कि जो विग्रह है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही है बॉब, वो केवल मिट्टी मात्र नहीं है। तो श्री प्रभु बोलते नहीं, कृष्ण के बिना मिट्टी का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। कृष्ण कहते हैं धरती मेरी शक्ति है, आप शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अग्नि को स्पर्श कर रहे हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। क्या देखिए, काफी सारे एग्जाम्पल्स इसमें श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं कि किस प्रकार से कोई चीज एक ही समय पे भिन्न भी है और अभिन्न भी है। मूर्ति जो है वो कृष्ण है भी, लेकिन उसको समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर प्रक्रिया में नहीं है तो वो आपको समझ में नहीं आया कि मूर्ति जो है वो कृष्ण है। वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई आदमी अग्नि से ताप ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अग्नि को ले रहा है, लेकिन ताप का भी अस्तित्व तब तक ही है जब तक अग्नि है। तो ताप जो है वो अग्नि है भी तथा अग्नि नहीं भी है। इसी को बोला गया है अचिंत भेदाभेद। इस तरह यद्यपि आप विभिन्न शक्तियों के द्वारा कृष्ण प्रत्येक वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वे कृष्ण ही रहते हैं। मायावादी दार्शनिक समझते हैं कि यदि कृष्ण सब कुछ है तब कृष्ण का अलग स्वरूप समाप्त हो जाता है। यह भौतिकवादी विचार है। उदाहरण के लिए
थोड़ा थोड़ा करके इस दूध का पान करने से जब यह समाप्त हो जाता है तब और दूध नहीं रहता, वो मेरे पेट में चला जाता है। कृष्ण इसके समान नहीं है, वे सर्वशक्तिमान है। हम सतत रूप से उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी वे उपस्थित हैं। तो इसमें एक और फर्क उन्होंने बताया कि अगर दूध का गिलास है और आप उसको पी जाते हैं तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है, लेकिन कृष्ण से सारी इतनी शक्तियां निकल के इतने ब्रह्मांड आफ्टर ब्रह्मांड गैलेक्सीज बन रही हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण समाप्त नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो हैं भी और नहीं भी है, उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक बताया श्रील प्रभुपाद में कि क्यों कृष्ण से अगर कुछ चीज ले भी लो तो कृष्ण अगर 100 हैं तो 100 ही रहते हैं। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा विशिष्यते, ये ईशोपनिषद का श्लोक है, जिसमें कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर भगवान से कुछ चीज ले भी ली जाए तो भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। जो बनता है भगवान से निकलने के बाद वो भी पूर्ण होता है, और जो बच जाता है वो भी पूर्ण ही होता है, क्योंकि वे पूर्ण है, कंप्लीट है। तो श्याम सुंदर बोलता है और अध्ययन भी कभी समाप्त नहीं होता है। श्री प्रभुपाद नहीं, कैसे हो सकता है, कृष्ण की शक्ति अनंत है, हम अनंत शक्तियों का कृष्ण का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट चैप्टर कृष्ण की शक्ति और अचिंत्य भेदाभेद को समझने में समाप्त हुआ। तो हम सोच रहे थे सेकंड चैप्टर में प्रवेश करने का, लेकिन ये काफी लंबा खिंच गया। तो अगला चैप्टर होगा वैदिक संस्कृति वर्णाश्रम धर्म। तो इसमें शुरुआत ही होता है कि स्त्री पुरुष का संबंध, विवाह, मैथुन, इसके ऊपर ये चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें कि बॉब के प्रश्न होंगे और श्रील प्रभुपाद उसका उत्तर देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं इसके विषय में। तो मुझे लगता है ऑलरेडी हम 10:10 हो चुके हैं, तो अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे कि क्या क्या ये है। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या तो आज की क्लास के बारे में, या आपका इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि क्लास की तो आजकल से कथा चलती है प्रभु जी, शाम का टाइम होता है प्रभु जी, आरती का भी टाइम हो जाता है, तो कथा छोड़ के आरती करने जाना है? नहीं, कथा छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप कथा शुरुआत से सुन रहे हैं तो आपको कथा पूरी की पूरी सुननी होगी, उसके बाद ही आप उठ सकते हो। बीच में कथा छोड़ के उठ के जाके आरती करना ये सही नहीं होगा, क्योंकि कथा के माध्यम से ही भगवान प्रकट हो रहे हैं। ये जो आरती होती है या ये सब जो है ना, जितनी भी क्रियाएं हैं, ये बेसिकली वैदिक भक्ति की डिफरेंट प्रोसेसेस है। तो उसके लिए लेकिन हमें भगवान से प्रेमा भक्ति जगाना है, और प्रेमा भक्ति के लिए क्या है, ये कथा श्रवण है। इस कथा श्रवण के माध्यम से ही प्रेमा भक्ति जागती है। तो आप पहले पूरी कथा श्रवण कर लें और उसके बाद उठ के, भले थोड़ी देर बाद थोड़ी लेट से आरती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप शाम की आरती 6:30 नहीं होकर 7:30 कर लीजिए, 8 बजे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कथा के बीच से नहीं उठना होता है, कथा को बीच में छोड़ना नहीं। हाँ, अगर आपने कथा शुरू से आप सुन ही नहीं रहे हैं, आपने बात सोचा है कि चलो मैं बाद में सुन लूंगी, तो आप बीच में आरती कर लीजिए। आप आरती वारती करके फ्री हो जाइए, फिर कथा चला लीजिए और फिर आप श्रवण कर लीजिए। तो कथा श्रवण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जागेगा। तो वो प्रेम जगाने के लिए हमें कथा को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है लाइफ में। एक और बात जैसे कथा हम सुनते हैं, अभी वीडियो सुनते कई बार, अभी रात को शाम को टाइम सुबह सुनते हैं, तो उनको हमसे काम करते करते सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकते हैं। वैसे तो नियम है कि आप ध्यान पूर्वक सुने, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या कुछ आपको हृदय को जो बात छुई है उसे लिख लीजिए, ऐसे करके कथा सुननी चाहिए सीरियस श्रवण में। लेकिन अगर आप काम करते करते भी कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं, प्रभु जी की कथाओं को सुन रहे हैं, दैट इज परफेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रवण तो हो ही रहा है। श्रृंगार आरती हो गई सुबह, उसके बाद हम जैसे कोई प्रोटीन थोड़ा सा लगा रहे थे, उससे पानी में कोई, तो उसमें भी पूरा ही मंत्र बोलना है? हाँ, बिल्कुल पूरा बोलना है, बिल्कुल। जो हम 3 मंत्र बोलते हैं ना, पहले गुरु को मंत्र लेते हैं,
उसके बाद में जैसे हम लोग दीक्षित हैं, तो हमें सबसे पहले अपने गुरु का मंत्र बोलना है। हमारे लिए 3 नहीं है मंत्र, हमारे लिए 4 है। हमें सबसे पहले आप क्यों ये मेरी दीक्षा तो नहीं हुई प्रभु जी, अभी वो- अच्छा नहीं, जब भी दीक्षा हो जाएगी तो सबसे पहला मंत्र, कभी भी कुछ भी भोग लगा रहे हैं तो पहला मंत्र होगा गुरु का प्रणाम मंत्र होगा। हमने अपने गुरु को दिया, हमारे गुरु के बाद श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। क्यों? क्योंकि हम गुरु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप श्रील प्रभुपाद को दीजिए। अब हमारा चैनल बन गया ना, तो हमने अब अपने गुरु को दिया, हमारे गुरु उस भोगा को श्रील प्रभुपाद को देंगे, श्रील प्रभुपाद वो भोगा ऑफर करेंगे चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु से वो भोगा चला जाएगा राधा कृष्ण। तो ये पूरा चैनल है, चैनल के माध्यम से जाना है। जब तक हमारी दीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हमारे जीवन में जो गुरु कौन है न श्रील प्रभु। अगर हम इस्कॉन के 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हम माला का जप कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे गुरु कौन हुए? श्रील प्रभुपाद। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप भोगा ऑफर करें तो पहले श्रील प्रभुपाद को ऑफर करें। श्रील प्रभुपाद, क्योंकि हम अगर ऑफर करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो 64 माला नहीं करता, मैं उसके घर का अन्न नहीं खाता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो हम में से कौन है जो रोज 64 माला कर रहा है? तो 64 माला तो कोई कर नहीं रहा है, तो कैसे? इसका मतलब कि जो हम ऑफर कर रहे हैं वो भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इन चीजों को। अगर भगवान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो हम दे किसको रहे हैं? तो हमारी प्रोसेस ही वही है कि हम तो भगवान को दे ही नहीं रहे हैं। हम जो ऑफर करते हैं वो भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, हम गुरु को करते हैं, गुरु को रिक्वेस्ट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, महाप्रभु ये कलयुग के मेरी इसमें परंपरा के नीचे आने वाले भक्त हैं, ये भक्त इनको ये 16 माला से अधिक नहीं कर सकते हैं। आप तो दयामय हैं, आप करुणामय हैं, आप इनके द्वारा बनाया हुआ जो बनाया इन्होंने आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु से वो ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण का एक्सेप्टेंस हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस है इसमें। तो आप चाहे कुछ भी करोगे ना, अगर आप एक छोटा सा मान लेते हैं कुछ भी आपने बनाया है, उसको अगर आप ऑफर जैसे ही करने जाओगे तो आपको पूरा मंत्र 3 बार अवश्य बोलना होगा। तो वो तो इम्पोर्टेंट है माता जी। तो प्रभु जी मंत्र बोलना 3 बार, हरे कृष्ण हरे, हाँ यस, वो भोगा ऑफरिंग का मतलब प्रोसेस है। हर मंत्र को 3 बार, गुरु मंत्र को 3 बार, फिर महाप्रभु के मंत्र को 3 बार, फिर कृष्ण के मंत्र को 3 बार, और फिर हरे कृष्ण जो महामंत्र है उसको 3 बार। ये 3 बार चलेगा माता जी, ये प्रोसेस है। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ है? कोई है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कि जो वैज्ञानिक हैं वो हमेशा सही होते हैं क्या? नहीं, जो भविष्यवाणी होती है जो भी नहीं, अभी श्रील प्रभुपाद ने बोला है ना, वो धोखा है, चीटिंग है। क्योंकि वैज्ञानिकों के पास जो जितने भी मटेरियल वैज्ञानिक होते हैं, भौतिक समाज के संसार के जितने वैज्ञानिक हैं, वो सब चीटिंग प्रोसेस पे चल रहे हैं, सब चीटिंग है। ये कुछ नहीं है, वो धोखा है, वो छल है। श्रील प्रभुपाद ने क्लियर बोला है, वांछना है, वो छल है। वो क्यों? क्योंकि उनके किसी के पास भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, किसी के पास भी किसी चीज का प्रमाण नहीं है। वो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये फाइनली ये प्रोडक्ट कैसे बना। जैसे श्रील प्रभुपाद ने जल का उदाहरण दिया ना, कि अटलांटिक महासागर है, उसमें इतना जल है, प्रशांत महासागर है, इतना जल है उसमें। तो उन जल को तुम तो जल देख के तुमने बोल दिया कि हाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिला दो या जला दो तो जल बन जाता है। अरे इतना हाइड्रोजन आया कहाँ से? इतना ऑक्सीजन आया कहाँ से? इतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलकर जलाया किसने? जलने के बाद का वो फाइनल प्रोडक्ट के बारे में तुम बता रहे हो कि हाँ ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसके हम लोगों ने तोड़ ताड़ के देख लिया, हमें समझ में आ गया इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। अरे इतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मतलब स्रोत क्या है, उसका सप्लाई किसने किया इतना? इसको जो जान जाएगा, जो एक्चुअल सोर्स को जानेगा, उसका ज्ञान फिर पूर्ण होगा। और साइंस तो भगवान श्री कृष्ण को मानता नहीं है, उसके हिसाब से तो कृष्ण बोल के कुछ है नहीं। तो अगर उसके हिसाब से कृष्ण है नहीं तो इसका मतलब उसका ज्ञान भी अपूर्ण नहीं है। तभी तो साइंस का सारा टॉपिक जो होता है वो रिसर्च होता है,
लोग करते रहते ना कि अभी जो लोग पहले साइंस में ग्रेजुएट हुए, उसके बाद एमएससी कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च का मतलब क्या है, यानी कि मैंने कुछ खोजा है, आप उसके ऊपर खोज रहे हो कि भाई इसका खोज में गलती है, मेरी खोज सही है। यही है, हर साल आप देखोगे ना साइंटिफिक नया नया रिसर्च ही आता है, और रिसर्च में कुछ नहीं होता है, जो पहले वाले ने किया है उसके ऊपर ये और जोड़ते हैं या बोलते हैं कि नहीं वो गलत था। अब छोटे बच्चे को क्लास में अगर हम लोग जब स्कूल से बड़े हुए, साइंस में हमें न्यूटन पढ़ाया गया, न्यूटन्स लॉज पढ़ाए जाते हैं, न्यूटन के 3 नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, ये सब बनाए गए, ये पढ़ाया गया है। लेकिन उसी सारे नियमों को बाद में चल के आइंस्टाइन जब आए, आइंस्टाइन ने बोल दिया कि ये न्यूटोनियन फिजिक्स जो है ये मतलब नॉर्मल इसमें ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, क्योंकि इसमें जिस चीजों को मानक माना गया है, जो वो सारी चीजें ऑल आर रिलेटिवली चेंज होती रहती हैं। तो इस प्रकार से जिस चीज को आप मानक मानते हो वो गलत है। तो वो आइंस्टाइन की अपनी थ्योरी आ गई। फिर अब उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है कि नहीं, आइंस्टाइन ने इतनी बोली थी, लेकिन इसके अलावा ये भी है, तो एक और नई थ्योरी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये साइंस जो है वो साइंटिफिक थ्योरीज आर बेसिकली इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए उसको रिसर्च किया जाता है। एक के बाद कोई ना कोई रिसर्च करते रहो, नई नई चीजें निकालते रहो उसमें। थैंक यू सर जी। अभी मैं बुक नहीं लूंगी, अभी होगा तो मैं कल इसको अपना सैंपल जाके लेके आऊंगी। हाँ, ये बुक ले लीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग मंदिर में जाएंगे तो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर के नाम से बुक आती है, छोटी सी बुक है, शायद 25 या 30 रुपए की बुक है ये। तो आप लोग सभी लोग ये बुक खरीद लीजिए। अगर सबके पास बुक होगा तो अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि सबको मौका देंगे कि आप लोग रीडिंग करेंगे, बीच में हम रोक के फिर उसको ये करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो ऐसा हम लोग करने के लिए आप सबों के पास बुक होना आवश्यक है। थैंक यू माता जी। साथ ही सबों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये संडे, कमिंग संडे जो है 10 तारीख को, इसमें राधा रमन लाल जी का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। तो आप सब लोग जो दिल्ली एनसीआर में हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अवश्य ही हमारे यहाँ पे कैलाश अपार्टमेंट में आए, और नीचे बेसमेंट में हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा। उसमें हमारे शिक्षा गुरु हिजगेश प्रशांत पुकुन प्रभु जी आएंगे और आके वो अभिषेक भी करेंगे। अभिषेक के बाद भोगा ऑफरिंग होगा, कथा होगी, कीर्तन होगा, नृत्य होगा, साधुओं का संग होगा, और क्या चाहिए। संडे हो गया हमारा। लव फीस्ट है, उसके बाद प्रसादम का इंतजाम है। तो सभी को निमंत्रण है, अवश्य आइएगा। और इस सुंदर, इसमें आप सबके प्रेजेंस से ये राधा रमन लाल जी का हम महोत्सव, प्राकट्य महोत्सव सुंदर वे में मना सकेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कोशिश करेंगे इसी हफ्ते में एक और क्लास करते हैं, इसके बाद हम फिर से ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी? हाँ, श्योर पूछे ना प्रभु जी। प्रभु जी, अपने अंदर हम विनम्रता के पैरामीटर्स कैसे देखें? विनम्रता के पैरामीटर्स, अगर मुझे अपने अंदर देखने तो मैं कैसे देखूं उसको? विनम्रता का सबसे बड़ा जो प्रमाण है या पैरामीटर है वो है क्रोध। क्या आपको क्रोध आता है किसी के कुछ बोलने से, किसी आपके, जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो तभी विनम्रता चेक होगी। जब परिस्थिति अनुकूल होगी ना तो सभी लोग विनम्र हो जाएंगे, लेकिन क्या प्रतिकूल परिस्थिति में आप में विनम्रता का भाव रहता है, वो इम्पोर्टेंट है। जब आप देखें आपकी स्थिति डिफरेंट है, कोई आपको प्रशंसा कर रहा है तो आप बड़े विनम्र बन सकते हैं। क्या जब कोई आपकी आलोचना कर रहा है, क्या कोई जब आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आप गलत है, आप सही नहीं है, आपको काम करना नहीं आता है, आपसे काम होता नहीं है, इस प्रकार के जब स्टेटमेंट्स आपके ऊपर में आ रहे हैं, तब क्या आप विनम्रता का भाव रख पा रहे हैं? तब भी क्या आप उस व्यक्ति के साथ विनम्र वे में बात कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो यही पैरामीटर है। तो अगर विनम्रता के जो टेस्ट है वो प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, तो आप में और हम में विनम्रता जो है, वो बोलने के लिए विनम्रता जो है, इट्स इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट ट्रेट्स। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना।
अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। अमानिना मानदेन का मतलब है कि जो हमें मान सम्मान नहीं दे रहा है, यानी जो हमें अपमानित कर रहा है, उसके लिए भी अमानिना मान देन, हमें उसको भी मान देना है, उसको भी सम्मान देना है। तो क्या हम ये कर पाते हैं? ये अगर हम जिस दिन कर पाएंगे फिर हो जाएगा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि श्रेष्ठ। और हमारे ये तो समझ आ गया। अब इसमें इससे एक चीज और समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि वो वाले पैरामीटर जो अभी आपने बताया वो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने तो अपने अंदर कर लिया, बट लेकिन अब मैं दूसरों से जाके आलोचना कर रहा हूँ तो वो भी तो गलत है ना। तो हाँ, आपका किसी के तो वो विनम्रता के हाँ खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। जैसे जो कहा गया ना, सपनहु न देखे पर दोषा, दूसरे में दोष दृष्टि रखनी ही नहीं है। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसको देखने के कौन देखेंगे? भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं ना। हमें देखने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या गलत कर रहा है, कौन क्या सही कर रहा है, क्या ये। हमें विनम्र बने रहना है और किसी में भी कोई दोष दृष्टि नहीं देखनी है कि कौन कैसे क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कौन आलोचना कर रहा है, कौन हमें पीछे गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो खराब है, वो ये है। ये सब चीजों के विषय में हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें चले जाएंगे हमारी विनम्रता समाप्त हो जाएगी। और वो ऑटोमेटिकली जब हम किसी की आलोचना करते हैं ना, तो प्रशांत प्रभु जी बोलते हैं उसके गुण हमारे में आ जाते हैं। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उनके गुण हम में आते हैं, और वैसे ही जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो उनकी बुराई हम में आ जाती है। हाँ, हमारे अंदर आ जाती है। तो इसीलिए किसी के विषय में कोई भी चीज में हमें ज्यादा घुसना नहीं होता चाहिए, और न ही किसी को एनालाइज करके किसी की आलोचना करनी होती है। अगर आपको कोई बात किसी की खराब लग भी गई तो आप छोड़ दो, भूल जाओ उसको। अच्छा चलो छोड़ो, वो ऐसा है जैसा ठाकुर जी ने उसे बनाया है, ये बोल के हमें उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसकी आलोचना करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो भाव है, ये हमारा जो ये मतलब जब मारने से सही होता रहेगा ना हमारा ये वाला जो भाव है। हाँ, बेसिकली प्रैक्टिस भी करना होगा। तो जब करने से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में काफी सारे परिवर्तन आ जाते हैं। जितना हम सात्विक लाइफ लीड करेंगे ना, सतोगुण में जितने हम जीवन को जिएंगे, जैसे हम नशा नहीं कर रहे हैं, हम शराब नहीं पी रहे हैं, चाय कॉफी नहीं पी रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये सब करने से ऑटोमेटिकली हम में ना वो दया भाव आएगा, वो विनम्रता का भाव आएगा, वो आता है, वो ऑटोमेटिकली भी आता है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये स्पेसिफिकली अपने दिमाग में कांस्टेंट रखना है कि हमसे किसी की त्रुटि ना हो, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें किसी से ऐसे बात नहीं करना है कि उसका दिल दुखे। इस प्रकार से ये चीजें भी हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली रखना होगा और उसको हैबिट में लाना होगा। नहीं तो फिर हम कभी ना कभी तो हमारा क्रोध आ ही जाएगा, हम तो गुस्से में आ जाएंगे, गुस्से में आके हम लड़ पिट के कुछ भी बोल दिया, हमने ये कर दिया, तो हमारी विनम्रता कहाँ गई? समाप्त हो गई विनम्रता। तो उसके थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा प्रभु जी। डिफिकल्ट है, मैं भी बोल रहा हूँ, पर मैं भी थोड़ा परफेक्ट हूँ प्रभु जी। अब बात करते करते किसी चीज पे गुस्सा आ ही जाता है, तो गुस्सा आने का मतलब ये हुआ कि विनम्रता में अभी कमी है, विनम्रता की प्रॉब्लम है। तो और ये गुस्सा किस लिए आता है? कंट्रोलरशिप की वजह से। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आई एम द कंट्रोलर, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा ही हो, तो फिर मेरे पे गुस्सा आता है। अगर कोई मेरे हिसाब से कुछ अगर नहीं हो रहा है तो मुझे गुस्सा आता है। तो ये जो है ये कंट्रोलरशिप एटीट्यूड की वजह से है। और ये गुण भी किससे आया है? भगवान श्री कृष्ण से ही आया है। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कंट्रोलर है सब चीजों के, तो हम लोग में भी ये गुण आता है भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन हमें इस कंट्रोलरशिप एटीट्यूड को समाप्त करना है, हमें खुद को कंट्रोल करना है, दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, स्वयं को कंट्रोल करना है कि हम इन सब चीजों में नहीं पड़े और साथ ही साथ हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, कंट्रोलरशिप एटीट्यूड का डायरेक्शन चेंज करना होगा उसका। ओके, समझ गया। तो जी समझ चाहूंगा, मैं थोड़ा सा लेट किया से बात कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं कोई दिक्कत नहीं।
नहीं नहीं प्रभु जी, ठीक है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो संडे को अवश्य आइए प्रभु जी यहाँ पे। आऊंगा प्रभु जी, बिल्कुल आऊंगा मैं प्रभु। और सचिन प्रभु जी, आप कहाँ पे हैं अभी? इंडिया में हैं या मस्कट में चले गए? नहीं, मस्कट में आ गए प्रभु जी। ओ तो वी विल मिस यू प्रभु जी। आप बहुत सुंदर भक्त है हमारे प्रभु जी, और ऐसे विदेश में रह के और इतनी सुंदर भक्ति करते हैं, तो प्रभु जी का सचमुच तारीफ है, काबिल तारीफ है प्रभु जी की। ऐसे जहाँ पे कि भक्तों की कमी है, जहाँ पे कि चारों तरफ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, ऐसे स्थान में प्रभु जी जाके स्वयं ही नहीं पूरे परिवार को बदल दिया। ये देखिए उदाहरण, प्रभु जी जो है वो हमारे बीच में है, ये कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई कैसी भी परिस्थिति में भक्ति कर सकता है। भक्ति के लिए किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई बोले कि मैं वृंदावन में जाके भक्ति करूंगा ना, भक्ति कहीं पे भी हो सकती है। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि कहीं पे भी, वृंदावन इज द स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की एक चेतना का विषय है वृंदावन। तो हम कहीं पे भी बैठ के वृंदावन में रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगर संग मिल जाता ना प्रभु जी, मेरे को सही हो जाता है जो हमें भी आपका संग मिल रहा है प्रभु जी, बहुत सुंदर है। तो हम कोशिश करते हैं प्रभु जी कि अगला क्लास इसी वीक में एक और क्लास करते हैं, क्योंकि लास्ट वीक नहीं हो पाया था, तो हम इस करके इस नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे। हाँ जी प्रभु जी, नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रभु जी। उसके स्टार्टिंग में तो वही सब है जिसमें कि मेल फीमेल रिलेशनशिप के बारे में है, सेक्स के बारे में है, बहुत कुछ विषय में उसमें क्वेश्चंस है वहाँ पे। तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माइक अनम्यूट कर लीजिए, एक बार महामंत्र का जाप करके हम लोग इस क्लास को ओवर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री प्रशांत पूजन प्रभु जी की जय, सभी भक्त वृंद की जय।